आज की इस वीडियो में हमें देखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों हैं, क्यों बनाए गए हैं, इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए हैं क्यों गए, ठीक है, क्या होते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि ये एक तरह का एड्रेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये एक तरह का एड्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको कहीं आपके घर जाना हो, आपके घर का पता पूछा जाए तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ उन्नाव में है, ठीक, कानपुर में है या हैदराबाद में है। ये तो बहुत वाइड एरिया हो जाएगा। स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं हम लोग कैसे, ठीक है, किसी यूनिक कोड से, जैसे पिन कोड से बताते हैं, ठीक है। वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक है। बड़ी होने की वजह से क्या होगा, अगर हमें किसी एक लोकेशन की बात करें कि हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी पर हम कैसे बताएंगे कहाँ रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर हम लोग नहीं बता सकते हैं। इंडिया सपोज हम बोल दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया किस पार्ट में है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ लाइनें ड्रॉ करी, ठीक। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में कि दो स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। यानी कि सपोज अगर हम एक लाइन लें ए और एक लाइन लें 1, तो ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो क्या हो जाएगा, A1। क्लियर है? दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। सपोज इसी तरह से हम ढेर सारी लाइनें खींच लें स्ट्रेट, कुछ वर्टिकल खींची हमने A, B, C, D, और कुछ हमने हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच ली जैसे 1, 2, 3, 4। अब सपोज इसमें हम पूछें कि बताइए C3 कहाँ पर है, तो C3 इस पूरी ग्रिड पर कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा। यानी C और 3 जिसको कट कर रही है वो यहीं पर रह रही है, ठीक। सपोज ये कोई बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम कहाँ हैं, C3 पर है, तो हम अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, C3 पर हैं, ठीक। इसी तरह से हमने क्या किया, अब आप लोग ऊपर देखोगे वीडियो में तो आपको दिखाई देगा कि हमने पूरी पृथ्वी पर क्या करी है, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींच ली हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींच ली हैं इस तरह की जो पूरी पृथ्वी पर घूम रही हैं इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे होगे ऊपर इमेज में, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी पर कुछ लाइनें हमने खींच ली हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने के लिए हम देखेंगे पूरी पृथ्वी को हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक डिवाइड किया इक्वल पार्ट में। जो लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है अर्थ को, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, या इसी को मेडिटेरियन कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक। भूमध्य रेखा जो है, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहेंगे, लेटिट्यूड लाइंस हैं, इसलिए क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। और जो इक्वेटर है हमारी, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर से ऊपर जो पृथ्वी है हमारी, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी अर्धगोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी अर्धगोलार्ध। क्लियर है? अब उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी अर्धगोलार्ध जो है, इसको हमने 90 लाइनों में कट किया, यानी 1, 2, 3, 4 करते करते 90 डिग्री तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस इस पे इस तरह से खींची, ठीक। और इसी तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किसको, आप देख पा रहे हो ऊपर वीडियो में, इसी को हमने कन्वर्ट किया है आधे साउदर्न हेमिस्फीयर को 90 पार्ट्स में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल 90 तक। यानी टोटल अगर लैटिट्यूड देखें, यानी पृथ्वी जो है हमारी, उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू हमने 180 लैटिट्यूड यानी 180 मिटी हुई लाइन, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कह रहे हैं, इस पर हमने कट किया है, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना अंतर है, 111 किलोमीटर का, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 90 लाइन क्यों खींची, ठीक है। तो 90 लाइन इसलिए खींची है क्योंकि हमने देशांतर लाइन भी तो खींची है, उसको भी तो हमें मैच कराना है। तो अभी हम देशांतर लाइन देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने ये 180 लाइन से क्यों खींची है, क्योंकि हमारा फ्लैटन एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो फ्लैटन एंगल हमारा किस में जाएगा, 180 में। और जब हम अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाओं के बेटा दो काम होते हैं। पहला तो टाइम को बताना, ठीक है। देशांतर रेखाएं यानी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड खींचा था, वैसे ही हमने 0 डिग्री क्या खींचा, लॉन्गिट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में
देशांतर। अब हिंदी में आप नाम समझ सकते हो, देशों में अंतर। जो देशों में टाइम अलग अलग चलता है, अगर आपने कभी ग्लोबल मीन टाइम जीएमटी मोबाइल में सेट किया होगा तो आपको पता होगा इंडिया का कितना है, 5.5 घंटे का, 5 आवर 30 मिनट प्लस में जाता है। क्यों? क्योंकि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये हमने कहाँ से खींची थी, ये हमने यूनाइटेड किंगडम से खींची थी, ठीक है। अब जो इसके ईस्ट में पार्ट है उसे ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, जो वेस्ट में है उसे वेस्टर्न पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितनी डिग्री घूमना पड़ता है, बहुत सिंपल है ये तो 360 डिग्री घूमना पड़ता है। इसीलिए हमने टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी की थी, 360, 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ। इतना क्लियर है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये इमेजिनरी लाइंस हैं बेटा, ठीक है। और ये किस लिए हैं, सिर्फ लोकेशन को पता करने के लिए। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका सेकंड फंक्शन क्या होता है, जो मीन टाइम चलता है हर देश का अलग अलग, उसको बताने के लिए, ठीक है। अब आप अगर वीडियो में देखोगे बेटा तो आपको हमने जो 0 डिग्री इक्वेटर बताया है वो आपका ये चल रहा है पृथ्वी के बीचों बीच में, आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हो ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है बेटा आपका, ये आप देख पा रहे हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप ऊपर देखोगे अगर तो आपको वीडियो में ऊपर कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, नॉर्थ का 63 डिग्री और ईस्ट का 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और ये है हमारा 0 डिग्री जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन से जा रहा है, ये 0 डिग्री है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो हमें पता है हमारी अर्थ कैसे घूम रही है, ईस्ट से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें जाते हुए दिख रही है, जैसे इसमें दिख रही है आपको वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो में अगर आप देखोगे तो अर्थ हमारी रोटेट करती है और पूरी अर्थ को हमने डिवाइड किया है 360 लॉन्गिट्यूड्स में और 180 लैटिट्यूड्स में, ठीक है। अब ये लाइनें जो हैं पर्टिकुलर एक लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंडिया हमें दिख रहा है बेटा कहीं ग्लोब में, इंडिया हमें दिखेगा और इंडिया का जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होगा वो आपको दिख रहा है 82 डिग्री। जो इंडिया का मीन टाइम है वो कहाँ से लिया जाता है, 82 डिग्री है ना, 30 मिनट से। जो शुरुआत होती है वो कहाँ से है, 68 डिग्री से, देख सकते हो आप यहाँ पे। एंड कहाँ पर है, 97.25 डिग्री से, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। ये सब हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप देख सकते हो इंडिया को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो कौन सी लाइन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड है 23 है ना, हाफ डिग्री में, ठीक है। ये जो है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी अर्थ को हमने डिवाइड किया है किस तरह से, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को पता कर सकें। प्लस 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ये हमारा मीन टाइम माना जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ने यहीं से घूमना शुरू किया था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टाइम हमारा प्लस में होता जाता है। इसीलिए जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है और पृथ्वी जो हमारी इंडिया है उसका ग्लोबल मीन टाइम उस 0 डिग्री जो आया था उसके कंपैरिजन में 5.5 डिग्री प्लस में रखा जाता है। यानी जब वहाँ 12 बज रहा होगा तो यहाँ कितना बज रहा होगा, +5.5 आवर्स, यानी कि 5:30 बज रहे होंगे सुबह के। ऐसा इसलिए किया गया है बेटा जिससे हर देश में सनराइज और सनसेट को एडजस्ट किया जा सके। अदरवाइज़ किसी देश में अगर सपोज एक ही घड़ी होती पूरे देश की तो क्या होता, तो कहीं पर सुबह जो है 5 बजे हो रही होती, कहीं रात के 12 बजे हो रही होती। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, सुबह जो है हर देश में सुबह के 5-6 बजे ही होती है और मिडनाइट रात के 12 बजे होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मीन टाइम है वो हमने लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर एडजस्ट किया हुआ है। तो ये थे आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इनका पर्पस क्या है, किस तरह से बनाया गया है और हमारी अर्थ को कैसे इमेजिनरी लाइन्स के थ्रू ड्रा किया गया है, ये हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज्योग्राफी की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।